आपका परिवार मुंबई में दुबई स्टेट के नाम से जाना जाता है। यूपी और बिहार के लोग जो भी जाते हैं उधर से लौटते हैं तो दुबई स्टेट का जिक्र जरूर हो जाता है। एक कहानी सुनने को मिलती है कि आपके परिवार को बहुत सारा संघर्ष वहाँ पे करना पड़ा। एक समय था कि परिवार के जो पुरुष सदस्य थे वो सालों तक घर से बाहर नहीं निकले, ऐसा भी एक समय रहा, ऐसी भी लड़ाई चली। तो क्या कहानी है इस बारे में, कैसे ऐसी परिस्थिति बन गई और कैसे निपटे आप लोग इससे? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए सत्यम जी, जैसे आप बताए कि दुबई स्टेट के नाम से लोग जानते हैं, सही बात है। देखिए कोई भी नाम कमाने के लिए बहुत परिश्रम, बहुत संघर्ष करना ही पड़ता है और हमारे बाप दादाओं ने ये संघर्ष परिश्रम किया है। हम तो बस संभाले इसको, तो ही हमारे लिए बहुत है। जैसे दादाजी हमारे यहाँ जगनचक से गए थे बम्बई, आज से मुझे लग रहा है एक 80 साल पहले की बात होगी। आज़ादी से पहले वहाँ पहुँचे थे वो। तो वहाँ गए, फिर वहाँ जाके उन्होंने अपना धंधा शुरू किया। धंधा शुरू करके फिर डेयरी का धंधा शुरू किया। ऐसा करते करते फिर शादी हो गई उनकी, फिर बाद में बच्चे हुए तो कुछ पैसा जमा कर उन्होंने पहली अपनी ज़िंदगी की एक प्रॉपर्टी वहाँ खरीदी, जिस प्रॉपर्टी को लोग दुबई स्टेट कहते हैं। वो उनकी पहली प्रॉपर्टी थी। लेकिन कुछ वहाँ के लोकल माफिया थे। अब देखिए जो गुंडे के प्रवृत्ति होते हैं, जो माफिया के प्रवृत्ति होते हैं, वो कभी किसी के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों के मन में ये था कि ये लोग बाहर से आके यहाँ पे कमा रहे हैं, नाम बना रहे हैं। तो बाहर से तो हम थे ही नहीं भाई, वहीं की पैदाइश थी, वहीं के पढ़े लिखे थे, वहीं स्कूल में पढ़े थे, मराठी मीडियम में पढ़े थे, वहीं की मराठी भाषा बोलते थे, मतलब वहाँ के लोकल थे हम। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि हम लोग बाहरी है। उसके ऊपर से लेके थोड़ा सा उनका ज़मीन को लेकर विवाद हो गया और दुर्भाग्यपूर्ण हमारे 1989 में चाचा जी का वहाँ उन लोगों ने मर्डर कर दिया। अब क्योंकि वहाँ के लोकल माफिया थे तो भाई उनके सामने खड़ा होना, लड़ना उतना आसान नहीं था। तो लगभग 3 साल 1000 दिन घर वालों को घर में ही रहना पड़ा। 1000 दिन लगभग 3 साल के लगभग। घर जो है हमारा दूसरे माले पर हुआ करता था। जो दुबई स्टेट जमीन खरीदी थी उस पे पहली बिल्डिंग जो बनाई गई थी, उस पहली बिल्डिंग के दूसरे माले पे पूरा परिवार उसी दूसरे माले पे था, नीचे कभी उतर ही नहीं पाया। तो 3 साल 1000 दिन जो वो संघर्ष का था, वो कैसे कटा वो वही लोग जान सकते हैं। बड़ा कठिन समय रहा जी जी जी। हम तो बहुत छोटे थे। 1000 दिन तक एक ही घर में बंद रहना। आज भी जब वो बात देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, रूह जैसे बोलते ना कांप जाती है। मैं तो देखा नहीं हूँ, बहुत छोटे बच्चे थे हम लोग, लेकिन कैसे वो कटा होगा। तो उसके बाद सत्ता बदली, ऑफिसर बदले, राजकीय समीकरण बदले, बहुत सी चीजें बदली और घर वालों को हिम्मत बांधने के लिए लोगों ने साहस दिया कि नहीं तुम डरो मत। अब क्योंकि वो लोकल थे तो उनके सामने खड़ा होना उतना आसान नहीं था। तो जब साहस मिला तो घर वालों ने सबने मिलकर बाहर निकले और 3 साल बाद उसका एफआईआर हुआ। एफआईआर करके फिर केस लड़ा गया, सब कुछ उस पर किया गया और आज तक वो केस चल रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा। जैसे हम लोगों ने जिक्र किया कि आपके चाचा जी के साथ वो घटना घटी और एफआईआर दर्ज हुआ 3 साल बाद। जी, इतना ज्यादा प्रभाव था उस अपराधी का वहाँ कि 3 साल तक एफआईआर तक दर्ज नहीं। जैसे जब मर्डर हुआ तब एफआईआर हो गया था, लेकिन नकली एफआईआर बना के 9 अक्टूबर को सुबह 10 बजे मर्डर हुआ, उसी दिन एफआईआर हुआ, 10 तारीख को उनका बेल हो गया। अच्छा, एक ही दिन में इतना मतलब प्रभाव था। लिपापोती कर दी गई, नकली लोग दिखा दिए गए, नकली हथियार दिखा दिया गया, सब करा के छुड़ा दिया गया। अब एक ही दिन में कई मर्डर के किस्में में आपने सुना है कि एक ही दिन में बेल हो जाए, लेकिन उनका प्रभाव था वैसे प्रभावशाली। और केस न कर पाए, बाहर न निकल पाए, इतनी भी उनकी गुंडागर्दी थी, इतना माफियागिरी थी। 3 साल तक घर में 3 साल तक घर में कैद करके रखे। जब सत्ता बदली, पुलिस बदले, मंत्री बदले, ये सब बदले, तब जाके परिवार निकला और फिर री एफआईआर हुआ, वापस एफआईआर किया गया और फिर उसके बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होकर केस चलता रहा और वो केस आज तक चल रहा है। इस बीच में 1-2 बार हम लोग हारे हैं, 1-2 बार हम लोग जीते हैं, लेकिन लड़ाई आज भी संघर्ष हो चालू है। आपका परिवार मुंबई में भी राजनीतिक रूप से सक्रिय है। अभी आपकी भाभी जी वहाँ की विधायिका निर्वाचित हुई हैं। जो लड़ाई थी वहाँ राजनीतिक, वो उसी परिवार से थी जिस परिवार ने आपके चाचा के साथ वो घटना को अंजाम दिया था? जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ के लोकल माफिया थे। पहले वो लोग भी कोई राजनीति में नहीं थे, लेकिन एक समय आया जब उन लोग राजनीति में आ गए। अब राजनीति में क्योंकि उनका दबदबा था वहाँ पे कोई उनके सामने खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता था, तो राजनीति में आने के बाद फिर वो लोग पूरी तरह वहाँ राजनीति में सक्रिय हो गए। हर पार्टी के लोगों से, मतलब उनका कोई ऐसा पक्ष नहीं था, उन्होंने खुद का पक्ष एक बनाया और हर पार्टी के लोगों से वो संबंध बना के रखते थे। जिसकी सत्ता उसके लोग, वो बिन पेंदे के लोटे टाइप थे भाई। जिसकी सत्ता, भाई माफिया लोग थे, गलत तो किए ही थे भाई, सहारा रहेगा, श्रेय रहेगा तभी कुछ कर पाएंगे, तो जिसकी सत्ता रहती थी उसकी तरफ चल जाते थे। तो 3 विधानसभा के 3 विधायक उनके थे। अच्छा, एक समय पे एक सांसद भी उनका था, इतना उनका प्रभाव था वहां पर।
और उनके सामने कोई पार्टी ना खड़ी हो पाती थी ना जीत पाती थी। 35 साल से उन्हीं की सत्ता थी। तो कहीं ना कहीं फिर वो समझ लीजिए, हमारा तो पारिवारिक जो दुश्मनी है वो तो न्यायिक दुश्मनी है, कोर्ट कचहरी जो चल रहा है वो तो है, होना ही है। तो राजनीतिक दुश्मनी हमारी पार्टी में आने के और राजनीति में आने के बाद हुई। पहले जो थी वो पारिवारिक दुश्मनी थी, न्यायिक दुश्मनी थी। राजनीतिक दुश्मनी बाद में हुई, क्योंकि दुश्मनी है तो हमको लड़ना है। तो राजनीति वहां से शुरू हुई। लगभग 20-25 साल पहले बड़े वाले भैया जो थे वो राजनीति में आए। पिताजी अंकल लोग कभी कोई राजनीति में नहीं रहे, क्योंकि उनको बस और सिर्फ वो कोर्ट कचहरी और केस ही दिखता था कि कैसे भी इसको सजा दिलानी है। तो उन लोग को राजनीति करने का समय नहीं था। तो जो मेरे बड़े वाले भैया यानी बड़े पिताजी के जो लड़के हैं, जिनकी वाइफ यानी मेरी भाभी जो विधायक हुई है, वो 20-25 साल पहले वो राजनीति में है। उन्होंने कांग्रेस, राष्ट्रवादी, फिर शिवसेना में आए और आज शिंदे गुट में वो लोकसभा समन्वयक हैं। वहाँ पे 25 साल का उनका पूरा करियर है। और वो विधानसभा के कैंडिडेट थे हमारे यहाँ कि भाई नाला सोपारा जहाँ हम रहते हैं उस नाला सोपारा विधानसभा के वो कैंडिडेट थे। लेकिन किसी वर्ष वो सीट जो है किसी कारणवश वो शिंदे गुट से भाजपा को सीट चली गई। तो भाजपा को चली गई तो भैया शिंदे गुट के कैंडिडेट थे, तो भाजपा को चली जाने का तो भाजपा को वो सीट चली गई। लेकिन वसई जो विधानसभा थी, वो वसई विधानसभा में खुद जो वो कैंडिडेट है जिनसे दुश्मनी थी हमारी, वो खुद उस पे खड़ा था वसई विधानसभा में। अब उस पे हराने के लिए उनको कोई एक ऐसा मजबूत कैंडिडेट चाहिए था जो उनको हरा पाए। अच्छा, जिससे आपकी लड़ाई थी वो उस समय सिटिंग वहाँ विधायक थे? हाँ, सिटिंग विधायक थे। ऐसी चर्चा आती है कि वो लगभग 35-37 साल से लगातार विधायक रह रहे थे। बिल्कुल 35 साल से विधायक थे। बड़ी और कठिन, उन्हीं को हराया गया। उन्हीं को, उसी के सामने जो मेन मालिक उसका था, जो मेन उसका बॉस जो था, बॉस के ही सामने भाभी लड़ी और उस बॉस को हराया गया। और साथ ही साथ उनके जो 2 सीट थे, एक उनके बेटे का था और एक उनके आदमी का था, वो भी दोनों सीट उनको हराई। गगनचक जैसे छोटे से गांव से निकलकर आपका परिवार मुंबई में पहुंचा और वहां राजनीतिक रूप से स्थापित हो गया, व्यापारिक रूप से स्थापित हो गया। मुंबई में चुनाव जीतने के बाद लोगों की नज़रें अब आप पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आप भी यहाँ स्थानीय रूप में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तो क्या भविष्य में कुछ ऐसी योजना है कि राजनीतिक रूप से आप यहाँ पर भी मैदान में आ जाएं, भाटपा रानी में? देखिए, ऐसा है कि मैं तो सबसे पहली बात भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। 2011 से मैं काम करता आया हूँ। काम करना मेरा उद्देश्य है। मैं पार्टी जो मुझे आज तक कही है मैं वो सब अपना काम करता रहा हूँ और मैं हमेशा काम करता रहूँगा। आगे क्या होना है, क्या करना है, ये पार्टी तय करेगी। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जैसे उत्तर भारतीय और आपके जो इर्द गिर्द जिले के लोग रहने वाले हैं, जो वहाँ पे मतदाता के रूप में हैं या जैसे भी रह रहे हैं, आपका भरपूर सपोर्ट उन्होंने किया, बहुत साथ दिया आप लोग का, आपने भी बताया। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो मुंबई में उत्तर भारतीय लोग या आपके सिवान, देवरिया, गोरखपुर के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार, आप लोगों के समर्थन, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये मुमकिन हो पाया कि वहाँ पर वसई विधानसभा से भाभी विधायक हुई है। और मैं आपका छोटा भाई हूँ, बेटा हूँ। कुछ भी अगर हमारे लायक कभी भी कुछ रहे, हमेशा 24 घंटे तत्पर हम लोग सेवा में रहेंगे। कुछ भी अगर आप बताएंगे, हम लोग से जो हो पाएगा हम लोग हमेशा आपके लिए करेंगे। अभी आप देख रहे थे अमित ओम प्रकाश दुबे जी को। इनका परिवार मुंबई सहित पूरे देश में दुबे स्टेट के नाम से इनका परिवार जाना जाता है।